अक्सर फार्मर हज़रात को एक बड़ा मसला पेश आता है कि बकरियां जो गब्बन बकरियां जब डिलीवर करती हैं तो उसके बाद जेर का एक बड़ा प्रॉब्लम पेश आता है कि जेर नहीं फेंकती। या तो जेर का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि काफ़ी टाइम बाद फेंकती हैं, तो या कई जो फेंकती नहीं है बिल्कुल रुक की जाती है अंदर, और फिर उसमें बड़ा जो है ना आपको परेशानी का बायस बनता है। या तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा या फिर आप खुद खींचते हैं, काफ़ी सारे मतलब इस तरह मसाइल पैदा होते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हम इसी के ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह, के ताकि जितने भी न्यू फार्मर्स हैं, जो हमारे न्यू भाई हैं गोट फार्मिंग में आ रहे हैं, तो वो इस मसले को आराम से हैंडल कर सकें। और बकरी जो आपकी है जब डिलीवर करे उसके फ़ौरी बाद जो है वो जेर फेंक दे। तो इसका आपको सलूशन भी बताएंगे कि कैसे ये सारा होगा। और दूसरा ये कि ये मसला पेश ही क्यों आता है, किस वजह से ये सारा प्रॉब्लम पेश आता है, तो इसी के बारे में बात होगी। तो मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जितने भी न्यूवर्स आए चैनल पे, तमाम से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गोट फार्मिंग के रिलेटेड आपको वीडियोज़ हम बना रहे हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहे। पहले हम काफ़ी अर्सा हम वीडियो नहीं बना सके, शराज भाई भी मसरूफ़ थे, मैं भी मसरूफ़ था। तो अब ये सोचा कि इसी से जो जो है ये सारा तरीक़ाकार वीडियोज़ का, इसको दोबारा से हम स्टार्ट करें, ताकि जितने भी हमारे भाई हैं जो न्यू फार्मर इसमें गोट फार्मिंग में आ रहे हैं उनका फ़ायदा हो सके। और अक्सर हमें कॉल्स वगैरह आती रहती हैं, फ़ोन आते रहते हैं, तो इसमें फिर ये सारे मुख्तलिफ़ क्वेश्चन लोग करते हैं। तो सोचा ये सारे जो है ये हमारा एक सेशन जो चल रहा था वीडियोज़ का, इसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। आज की जो हमारी वीडियो है वो जेर के ऊपर है कि जेर बकरियां क्यों नहीं फेंकती जब डिलीवर कर जाती हैं। तो उसके बाद या तो काफ़ी टाइम, एक दिन दो दिन भी ले जाती हैं, कई जो है वो बिल्कुल फेंकती ही नहीं है। ऐसे ही मतलब वो सारा बड़ा परेशानी का बायस बनता है। फिर आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ता है या आप खुद से ट्राइयाँ करके उसको कोशिश करते हैं कि जेर फेंक दे। तो जेर अगर बकरी नहीं फेंकती तो इसमें सबसे जो एक बड़ा मसला ये बनता है कि आपकी बकरी में के अंदर जो बच्चादानी है उसमें काफ़ी सारे मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, उसमें जो दोबारा इसका हीट सर्कल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, दोबारा बकरी जो है क्रॉस के लिए रेडी नहीं होगी। और काफ़ी सारे मसाइल इस तरह, हवाने के मसाइल, दूध के मसाइल, बकरी सही से दूध नहीं उतारेगी, और इन्फेक्शन की वजह से, पेन की वजह से बकरी जो है वो सही से खाई पिएगी नहीं, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे मसले अगर आपकी बकरी जेर नहीं फेंकती या टाइम पे नहीं फेंकती, लेट कर देती है या आप खुद खींच के निकालते हैं, तो वो मसले बन सकते हैं। तो आपने इन सब मसलों से जो है वो बचना है। इस तरह आपने कभी भी नहीं करना कि खुद से जेर जो है खींचें या निकाल दें, ये नहीं करना। आपने बकरी खुद से फेंक के अपनी जो है वो अपनी जो इसका प्रोसेस है कुदरती, उस तरीके से करे। अच्छा, जो जो इसमें ये मसला आता ही क्यों है, पहले इस पे बात कर लें कि बकरी जो है वो जेर इस तरह का प्रॉब्लम करती क्यों है, कि क्यों नहीं फेंकती इन टाइम जल्दी। तो इसकी एक तो मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर बकरी आपकी कमज़ोर है तो उस वजह से भी बकरी जो है वो जल्दी जेर नहीं फेंकेगी, और या फिर फंस जाएगी। तो ये इस तरह की काफ़ी सारी मुस्लिम जो वजूहत जो है हो सकती हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ, कि अगर ये मसला पैदा हो जाए, बकरी जेर नहीं फेंक रही या जेर फंस गई है, तो इसको हम किस तरह इसका करेंगे। इसका कोई मेडिकेटेड कोई इलाज कोई नहीं है, कोई इंजेक्शन वगैरह या मेडिसिन तो नहीं है इस तरह की। लेकिन इसका ये है कि इसके लिए हमने एक देसी टोटका या एक देसी नुस्खा हमने रखा हुआ है, जो हम हमेशा अपने फार्म पे भी इस्तेमाल करते हैं, और बेपनाह इसका रिजल्ट है। और जो बकरी नहीं फेंक रही जेर, वो तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे में वो बकरी जो है वो जेर फेंक देगी। तो इसके लिए मैं आपको सारा वो तरीक़ाकार बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें जो आपने इस्तेमाल करनी है, और कैसे सारे इसको नुस्खे को आपने बनाना है, और किस तरह आपने देना है। तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ जी। तो व्यूअर्स, जो बकरियाँ आपकी जेर नहीं फेंक रही उसके लिए आपने करना क्या 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 चीज़ आपने लेनी है, और किस तरह आपने ये सारा नुस्खा आपने बनाना है। उसके लिए आपको ये एक इमली है हमारे पास, इमली चाहिए। इमली आपको कहीं से भी जो स्टोर है आपका, किराने का स्टोर है, वहाँ से मिल जाएगी। आम इमली है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा आपको चाहिए अजवाइन, ठीक है, अजवाइन आपने ये भी आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, वो आपने ले लेनी है। तीसरी आपको चाहिए काला गुड़,
गुड़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक तो वाइट गुड़ भी है जो न्यू आता है, और जो पुराना गुड़ होता है वो इस तरह का काला हो जाता है। आपने काला गुड़ लेना है इस तरह का। उसके साथ आपने लेना है नमक, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, इमली आपने लेनी है 50 ग्राम। इसके अलावा अजवाइन है, अजवाइन आपने लेने 2 चम्मच, जो चावलों वाले होते हैं चावल, वो 2 चम्मच आप ले लें। गुड़ जो है वो आपने लेना है 100 ग्राम, ठीक है। और इसके अलावा आपने नमक है, नमक आपने ले लेनी है छोटी चमची एक ले लें, जैसे ये चमची एक पड़ी हुई है ऊपर, तो ये चम्मच एक छोटा आपने नमक का ले लें। तो ये सारी चीज़ें जो हमने लेनी है। और इसके साथ हमने ले लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आपने ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपने इस तरह ऐड करते जाना है, ठीक है। इमली जैसे हो गई, इमली को अपने अंदर डाल देना। फिर उसके अलावा अजवाइन है, अजवाइन हमारे पास ये 3 चम्मच है, थोड़ी सी हम बचा लेंगे इसमें से, ये आपने डाल देनी है। इसके अलावा गुड़ है, गुड़ को भी आपने इसी तरह में डाल देना। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नमक है, तो नमक को भी आपने, जो मैंने बताया था छोटी चम्मच एक आपने नमक ले लेना, तो नमक हम डालते हैं इसमें, ये नमक हो गया। ये सारी चीज़ें अब इसमें हमने ऐड कर दी पानी में, 1 लीटर पानी में। तो आपने इसको बॉयल करना है अच्छी तरह। जब ये गुड़ वगैरह इसमें मिक्स हो जाए और 2-3 बॉयल इसको अच्छी तरह आ जाए, सारा कुछ इसका जो असर है जो अजवाइन का, उसके अलावा ये इमली का, तो ये सारा इसमें निकल जाए, तो उसके बाद आपने इसको नीम गर्म ठंडा कर लेना और अपनी बकरी को आपने दे देना। जी, तो आपने तरीक़ाकार इसका समझ लिया, कैसे कौन कौन सी चीज़ हमने कितनी कितनी मिक़दार में डालनी है और कैसे हमने इसको बनाना है, बॉयल करना है। नीम गर्म ये काढ़ा टाइप एक बन जाना है। जब हो जाए तो आपने कोई चीज़ निकालनी नहीं है इसमें से, इमली की जो आप वो गुठलियाँ वगैरह निकाल सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें इस तरह बीच में रहने दें। और आपने जब नीम गर्म हो जाए बकरी को आपने दे देना है, तो इंशाल्लाह आधे घंटे में या मैक्सिमम घंटे में जो है वो आपकी बकरी जेर फेंकना खुद ब खुद स्टार्ट कर देगी। और बेशक 1 जेर है, 2 जेरें हैं, जितनी भी हैं, वो आराम से सारा आपका मसला हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। इसी के मुताबिक अपनी बकरियों का ख्याल रखें और ज़्यादा लेट ना किया करें किसी भी मसले को, क्योंकि जितना आप टाइम डाल देते हैं इसमें किसी भी बीमारी में, फ़र्ज़ करें आप कि ये तो जेर का मसला है और जेर के अलावा कोई बीमारी है, अगर आप उसमें टाइम डालेंगे, उसको बकरी को उसके हाल पे छोड़ देंगे, या जानवर कोई भी जानवर है उसको उसके हाल पे छोड़ दें, तो वो आपका मसला फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है। फिर इंजेक्शन लगते हैं, मेडिसिन पे ख़र्चा होता है। तो बेहतर ये है कि अगर आपका कोई भी जो मसला आपका जानवर में आता है, वो आप इस तरह के देसी टोटकों से, देसी नुस्खों से अगर वो हल हो जाता है, तो वो सबसे बेहतर है। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं उनसे एक दफ़ा फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि अगर जो भी आप टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं, जिस मसले पे के ऊपर आप चाह रहे हैं वीडियो, जो आपको फेस करना पड़ रहा है अपनी बकरियों में या जानवरों में, तो आप हमें बताएं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको मुकम्मल जो है इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जितना आसान तरीका है जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।